बहुत हो गया इस मुल्क से खिलवाड़, अब मजीद नहीं हो सकता। किसी पटिशनर में हिम्मत नहीं कि सवाल पूछे कि अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूंगा जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर मौजूद है? ये इस्तेलाह पहली बार कहां से आई? क्या इंग्लिस्तान या अमेरिका में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है या हमारी इजाद है? क्या नौआबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं, मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये इस्लाह पसंद आए या ना आए, मैं इसे शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करूंगा। किसी को शिकायत है पहले फुल कोर्ट नहीं होती थी तो अब कर लें, किसने रोका है? अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। जो मसला था पार्लियामेंट उसको ठीक करती। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स, कहा एक्ट में पार्लियामेंट का मसला खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुतालिक तरीकाकार बनाना था। पार्लियामेंट ने एक्ट में खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केसेस के लिए जजेस कमेटी बना दी। एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है? इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पर पर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। वकील शेफ शाहीन पेश। मौके इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो यहाँ पेश हो। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए कि आप शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मौके पर इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड में जमानत खारिज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी का खदशा है, मरकजी दरख्वास्तों के फैसले तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात और मुलाकात की इजाजत से मुतल्लिक फैसला महफूज। 9 मई को जलाओ घेराव केस में खतीजा शाह और दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असरत जावेद ने समाअत की। रिमार्क्स दिए कि एहतजाज करना ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। एक लीडर कॉल दे तो लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं। एहतजाज करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अदालती इस्तफसार पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खतीजा शाह FIR में नामजद नहीं, रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खतीजा शाह के बयान में गैर कानूनी क्या बात है? ये कहना कि माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं, क्या गैर कानूनी है? जो हालात हैं आगे पूरे पंजाब का क्या होगा? जगह जगह कैमरे लगे हैं, कैसे कोई चीज छुपी रह सकती है? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। दुबई से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया। तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। परवाज में 150 अफराद की गुंजाइश है। उम्र की अदायगी के लिए नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। एक हफ्ता कयाम में मुतादिद अहम मुलाकातें करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में भी मुतादिद मुलाकातें तय। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधा घंटे बाद परवाज लाहौर जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर के फैसले की तौसीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुतल्लिक भी इजलास। वज़ीर आज़म का फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार।
अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम के टैक्सेस से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। पाकिस्तानी स्टार बैटर मोहम्मद रिजवान ने पता इस्राएली बर्बरियत का शिकार गजा के बहन भाइयों के नाम कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये जीत गजा में मौजूद हमारे बहन भाइयों के लिए है। उन्होंने दुआ वाला इमोजी भी बनाया। रिजवान ने मजीद लिखा, जीत में अपना हिस्सा मिलाने पर खुशी है, लेकिन जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रिजवान ने शानदार। हैदराबाद के महाज पर कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद रवाना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैचेस में फतह हासिल कर चुकी। पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमा है। भारत की टीम एक मैच खेलकर 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जेर तमीर इमारत गिर गई। 3 अफराद मलबा गिरने से जाँ बहक, 6 मजदूर दब गए। 4 को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इमारत की 3री मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। काम के दौरान ही इमारत गिर गई। साथ वाले घर में भी दरारें खाली करा लिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 माह की कम तरीन सतह 280 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 1 रुपया 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। 5 सितंबर को डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 279 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स 210 पॉइंट्स बढ़ गया, 48,350 की सतह पर पहुंच गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वजारत सरहदी अमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को निकालने से मुताल्लिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को हरासा ना किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को अपनी मर्जी से रहने की इजाज़त है। वजारत दाखिला चारों सूबाई हुकूमतों, GB और कश्मीर की हुकूमतों को भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, खुद अमल नहीं करते। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की भी नहीं, A टीम के तौर पर काम कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब को क्रिमिनोलॉजी की सनद दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुंदान को डराया जा रहा है। जमहूरियत को यरगमाल बनाकर तमाशा लगाया जा रहा है। हमारे धरने फ्रेंडली कहें या अनफ्रेंडली, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। हम अवामी मसाइल पर एहतजाज जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल 3 विकेटों के नुकसान पर अफगान टीम के 80 से जायद रन। भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी। अफगानिस्तान की टीम को पहले मैच में बांग्लादेश ने 6 विकेटों से हराया था। अब तक होने वाले वनडे मैचों में भारत का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप की मुलतवी करदा इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को कराने का प्लान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत मैच वाले दिन मौसीकी का तड़का लगाएगा। भारतीय गुलकार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और तेंदुलकर को मदऊ किया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवायती हरीफ आमने सामने आएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत जाएंगे। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच देखेंगे।